अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ यार आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। एंड आज मैं हाज़िर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स एंड मार्केट अपडेट्स के साथ। और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, तो अभी इस टाइम जो है वो मंगल की शाम चल रही है, 7 बजने वाले हैं। 6:30 से ऊपर का वक्त हो चुका हुआ है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, और न्यूयॉर्क की मार्केट्स वगैरह भी ओपन हो चुकी हुई हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स, और मार्केट के अंदर कुछ वॉलेटिलिटी दिखने को मिल रही है। तो अगर हम क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन के हालात व वाक़यात को डिस्कस करें अगर, और देखें कि क्या सूरत हाल चल रही है, तो सबसे पहले अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो आप लोग देखिए कि 3.5 ट्रिलियन का एक साइकोलॉजिकल जो बैरियर है, उसके इर्द गिर्द बीटीसी दोबारा ट्रेड करने लगी है, और मार्केट कैप के अंदर 1.2% का इजाफा हुआ है। हम दोबारा 3.5 ट्रिलियन वाले मार्केट कैप को दोबारा टेस्ट करने जा रहे हैं, जो कि एक साइकोलॉजिकल दो मतलब एक लेवल होगा। और लेकिन इसका ये फ़ायदा हो रहा है कि आप लोग देखें कि दोबारा बीटीसी के अंदर अच्छा खासा पंप आ गया है, और आल्ट कॉइन्स दोबारा जो है ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूँ, अभी इट इज़ स्टिल इन 68, और ग्रेड के अंदर हम बैठे हुए हैं। और जबकि यहाँ पे इस टाइम जो है वो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बड़ी बड़ी वो इसके अंदर वो कुछ स्पेसिफिक कॉइन्स में एंट्री भी ले रही हैं और कुछ स्पेसिफिक कॉइन्स को सेल भी कर रही हैं। तो ये ग्रीड का ऐसा एक लेवल होता है कि इसके अंदर बाइंग सेलिंग दोनों चल रहे होते हैं। लेकिन एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर क्या होता है, तब इंस्टीट्यूशंस जो है वो सेल करने लग जाती हैं और आम रिटेलर एंट्री लेता है। और मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि जब भी एक्सट्रीम ग्रीड में मार्केट जाए तो तब आप लोग अपने पोर्टफोलियोज़ को सेल किया करें। तो अगर बीटीसी की बात करें तो 1,10,000 के ऊपर बैठा हुआ है। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी जो मैंने लास्ट डे लगाई थी, वो मैं ये बता रहा था कि 1,10,000 का जो एक लेवल है, एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, इसको तोड़ना, इसके ऊपर क्लोज़ करना और इसके ऊपर ट्रेड करना हमें एक न्यू ऑल टाइम हाई दिखा सकता है। और आज हम 1,10,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, जो कि अच्छी सिचुएशन चल रही है बीटीसी के लिए। और 24 आवर भी आप देखें कि ग्रीन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। और इथेरियम की अगर बात करें तो इथेरियम ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। 3.73% की जो है वो इसके अंदर एक मतलब इजाफा हुआ है। और आप देखें कि जो ऑलमोस्ट 2650 के प्लस ऊपर जाके बैठा हुआ है इथेरियम। तो 2700 वाला एक ये एरिया है इथेरियम के लिए, जो इसके लिए भी एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब हम 2700 को अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक करेंगे तो उसके बाद एक हम और ऊपर फर्दर मज़ीद जो है वो रैली देख सकते हैं इथेरियम के अंदर। XRP की भी बात करूँ तो ये भी आज ग्रीन के अंदर जा रहा है, कोई इसमें खास वो इजाफा वगैरह नहीं हुआ, लेकिन इट इज़ स्टिल इन द ग्रीन और 2.3 के ऊपर ये भी ट्रेड कर रहा है। और सोलाना की बात करूँ तो 178%, ये भी ऑलमोस्ट मतलब इतना कोई इतने खास पंप नहीं दिया इसने। और मतलब लिंक की अगर बात करूँ तो इसमें 2% की मतलब जो है इजाफा हुआ है। मैं आप लोगों को कल भी कहता कि तेरी लिंक जो है ना वो भी एक अच्छे एक्यूमुलेशन फेज़ के अंदर आया हुआ है। तो अगर आप लोग इसमें क्विक पैसा बनाना चाहते हैं तो आप एंट्री इसके अंदर ले सकते हैं अभी। और अगर मैं आप लोगों के साथ एलटीसी की बात करूँ ना, तो एलटीसी को आप देखें आज सिर्फ 1% का इसमें कमी है। लेकिन अगर ये 90 से 85 पे जोन, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आपको मिले तो आप इसको एक्यूमुलेट कर लिया करें, और इसको फिर जब ये 100 के पास जाए तो इसको सेल आउट कर दिया करें। तो ये तो रफली कुछ मैंने आप लोगों को मतलब कुछ कॉइन्स की बात कर दी है। और अगर मैं आप लोगों के साथ टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँ और बाकी कुछ कॉइन्स की प्रॉपर डी आपको दिखाऊँ मार्केट सर्वर के थ्रू, तो ये सबसे पहले बीटीसी के ऊपर आई है। बीटीसी की डेली कैंडल को आप देखिए तो मार्केट साइफर देखें क्या दिखा रहा है। मनी फ्लो एग्रेसिवली ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, और वी वॉप भी जो है वो एक ऊपर की तरफ जाके एक ग्रीन डॉट प्रिंट करने वाला है। तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन चल रही है बीटीसी के लिए। और मैं यहाँ से एक और लेग अप ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, और मुझे ये लग रहा है कि हम एक जो न्यू हमने एक ऑल टाइम 1,12,000 के पास बनाया था, उसको हम दोबारा बहुत जल्द जो है वो देख सकते हैं कि उससे ऊपर जो है बीटीसी जाए। और अगर उससे ऊपर जाता है और तो फिर ऊपर वाले क्या लेवल हो सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूँ कि 1,14,000 वाले लेवल के ऊपर लाजमी मॉनिटर करते रहें। क्योंकि लिक्विडेशन हीट मैप के मैंने एनालाइज़ की है, तो हीट मैप ये बता रहा है कि 1,11,000 से 1,14,000 तक बहुत हाई लिक्विडिटी बढ़ी हुई है। तो हो सकता है कि हम 1,14,000 के पास पास 1,13 1,14 के पास 1,13 का लेवल बड़ा क्रूशल है, 1,13 से 1,14 के पास जाएँ तो उसके बाद एक हम शॉर्ट टर्म करेक्शन लेनी चाहिए तरफ। लेकिन अगर बीटीसी के अंदर अच्छा वॉल्यूम आता है, इंस्टीट्यूशंस बाय करती रहती हैं, तो अल्टीमेटली मैं देख रहा हूँ कि अगर 1,14 को ब्रेक करके जब बीटीसी सपोर्ट बनाता है तो अगला कुछ जो लेवल होगा वो होगा 1,16 से 1,17,000 का लेवल, जहाँ पे 1.886 की फिब बैठी हुई है, और यहाँ पे हमें अच्छी खासी रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकती है। ये कुछ ऊपर की बात होगी। अगर कुछ नीचे वाले टारगेट्स की बात करूँ तो 1,04,000 से लेके 1,03,000 वाला एरिया जो है वो मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ पे तो इसने टेस्ट करना ही करना है। 1,04,000 तक तो बीटीसी अनकरीब आएगा ही आएगा। लेकिन अगर 1,04,000 से नीचे क्लोज कर देता है, स्पेशली 1,03,000 1,04,000 से, तो फिर मैं ये देख रहा हूँ कि हम दोबारा इस वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर दोबारा सकिन हो सकते हैं, और BTC 93 से 1,02,000-3,000 वाली रेंज के अंदर दोबारा ट्रेड हमें करता हुआ दिख सकता है।
तो अभी तो उस वाली रेंज के अंदर अभी मैं फ़िलहाल इसको जाता हुआ नहीं देख रहा, और मैं ऊपर ही अपर ट्रेंड ज़्यादा फील कर रहा हूँ कि BTC के अंदर आ सकता है। 12 आवर की बात करूँ तो इसमें भी आप देखें ग्रीन डॉट ऑलरेडी प्रिंट हो चुका हुआ है, और मनी फ्लो ऊपर की तरफ एग्रेसिवली जो है वो जा रहा है। तो ये भी अच्छी मार्केट की इंडिकेशन है। 8 आवर की बात करूँ तो 8 आवर में भी आप देखें कि ये देखें ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है, और मनी फ्लो अलबत्ता इसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ कर्व कर रहा है, लेकिन वी वॉप ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। और 4 आवर की बात करूँ ना, तो 4 आवर के ऊपर आप देखें इसमें भी मनी फ्लो ऊपर की तरफ एग्रेसिवली जा रहा है। मोमेंटम में अच्छा खासा भी है, देखें अभी शुरू हुआ है मोमेंटम बनना ऊपर की तरफ। तो अभी मोमेंटम भी सिर्फ देखें कि 30 के लेवल पे बैठा हुआ है। तो अगर ये मनी फ्लो ऊपर की तरफ एग्रेसिवली कर्व करता जाता है तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम यहाँ से एक न्यू ऑल टाइम है बड़ी जल्दी देखने वाले हैं। और फिर माइट भी पॉसिबल कि 4 आवर के ऊपर अगर हमें यहाँ से एक बेरिश डाइवर्जेंस देखने को मिले, हो सकता है कि 1,13,14 के ऊपर हैं, तो यहाँ पे एक हायर हाई हमें मिल रहा हो BTC के ऊपर, और जो जबकि मार्केट सेफर क्या बना रहा हो, एक लोअर हाई बना रहा हो। तो ये सिचुएशन जब भी बनेगी तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से लेवल से आप लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन लेनी है BTC के अंदर। तो ये कुछ ऊपर और कुछ नीचे वाले लेवल्स की बात होगी। तो अगला जो मैं ये कहूँगा कि 1,11,000 का एरिया जो है वो इसको क्लेम करना बड़ा ज़रूरी है BTC के लिए, अगर हम चाहते हैं कि एक न्यू ऑल टाइम है देखें। तो ये कुछ ऊपर नीचे लेवल्स की बात होगी। और साथ अगर इथेरियम को आप लोगों को दिखाऊँ ना, तो ये देखिए इथेरियम जो पिछले आप कह लें कि अगर मैं आपको डेली का चार्ट खोल के दिखाऊँ ना, तो आप ये देखें कि इथेरियम ऑलमोस्ट 10 मई के बाद से जो है, मतलब क्या कर रहा है वो, उसने एक सर्टन रेंज बनाई हुई है। वो आप कह लें कि ये 2300 से लेके या 2400 से लेके ये 26-2300 की रेंज के अंदर ही ट्रेड करी जा रहा है। और अब हम उस वैल्यू एरिया है जो 2600 वाला एरिया था, उसको आज हमने ब्रेकआउट किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम अल्टीमेटली जो है ना, जो ये हमें रेजिस्टेंस मिलती है 2700 2750, मतलब हम इसको ब्रेकआउट करें। और मैं चाहता हूँ कि हम एक डेली 2800 के ऊपर क्लोजिंग दें। अगर इथेरियम 2800 के ऊपर एक डेली क्लोज दे देता है, तो मैं फर्दर ऊपर की तरफ जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इथेरियम के लिए, वो 3000 से 3200 वाला एरिया है, और उसके बाद 3600 वाला एरिया है। यहाँ पे 618 और 706 की फिब लेवल बैठी हुई हैं। और अभी भी मोमेंटम मुझे दिख रहा है कि इथेरियम के अंदर ऊपर ही तरफ ही मूव आने वाली है, और आगे मज़ीद आएगी। और कुछ नीचे वाले टारगेट्स की बात करूँ तो ये कुछ लोकल फिब लेवल्स मैंने पुल किए हैं। अगर आप लोग इथेरियम को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो नीचे अगर आता है इथेरियम, तो 2100 से लेके 2000 वाला एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, और फिर 1900 वाला एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इथेरियम आपको जब भी दिखे तो आप इसको अच्छा स्पॉट बैक के अंदर बाय कर सकते हैं। तो अभी मैं इथेरियम के लिए भी बुलिश हुआ हूँ। बस 2800 से ऊपर जो है हमें डेली क्लोज मिल जाए तो इथेरियम स्काई रॉकेट करेगा ऊपर की तरफ। और सुई की कुछ लातो वाक़यात आप लोगों को बताता जाऊँ। यहाँ पे कौन कौन सुई फ़ैन लवर है, सुई कौन कौन एक्यूमुलेट करता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सुई की अगर बात करूँ तो यार दोस्तों, ये देखें ये 1.6 या $1.7 से लेके ना ये $3.7 की एक रेंज है। ये वीकली मैंने मेगा बिग रेंज बनाई हुई है, इसके अंदर जो है वो सुई जो है वो ट्रेड कर रहा होता है। तो जब भी वैल्यू एरिया हाई से ऊपर जाता है तो सेल करने का टाइम होता है, और जब भी वैल्यू एरिया लो के पास आता है तो बाय करने का टाइम होता है। तो अभी भी ये देखा जाए तो सुई इस टाइम जो है वो हम वैल्यू एरिया हाई के पास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं भी यही कहूँगा कि सुई को अभी लॉन्ग टर्म के लिए तो बाय करने का वक्त नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने उसको $2 या $1.7 से उठाया हुआ था तो आप इसको अभी भी सेल कर सकते हैं। और कुछ टारगेट्स आपको नीचे की तरफ बताता हूँ जहाँ पे आप सुई को बाय कर सकते हैं। 2.6 का एरिया बड़ा अच्छा है सुई को एक्यूमुलेट करने के लिए। उसके बाद आता है $2 से लेकर 2.26 वाला डॉलर वाला एरिया। आप लोगों को जब भी सुई दिखे ना, क्योंकि ये 2.2 से लेकर $2.3 वाला बड़ा क्रूशियल एरिया, जब भी आप लोगों को सुई यहाँ पे देखे, आप इसको अच्छा खासा अपना स्पॉट बैंक की बाइंग कर सकते हैं, स्पॉट अपना भर सकते हैं स्पॉट बैक। और उसको जब भी आपको ये 3.7 से $4 तक जाता हुआ दिखे तो आप इसको सेल कर सकते हैं। तो ये कुछ सुई के जो है वो टारगेट्स हो गए आप लोगों के लिए। और अगर जाता हुआ सोल की कुछ बात करूँ तो सोल को आप दिखाऊँ वीकली के ऊपर, तो देखें कि मनी फ्लो ग्रीन के अंदर कर्व कर रहा है, मोमेंटम ऊपर की तरफ अच्छा खासा जा रहा है, और ये देखें ग्रीन के अंदर हम कर रहे हैं ट्रेड। तो सोल को मैं अल्टीमेटली देख रहा हूँ कि अब अगला जो टारगेट होगा वो 199 से 200 वाला एरिया है। यहाँ पे जब भी आए तो आप इसको सेल कर सकते हैं सोल को। और उसके बाद 220 से लेकर 225 वाला एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोगों को सोल यहाँ पे दिखे, इसको सेल करने का आप लाजमी प्लान कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ हायर टारगेट्स की बात करें तो सोल को आप 253 से लेकर 270 तक भी सेल कर सकते हैं सोल को। ये सोल के कुछ अपर टारगेट्स हो गए। और अगर कुछ नीचे वाले टारगेट्स की बात करूँ, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल सोल अगर यहाँ से एग्रेसिवली नीचे की तरफ फॉल लेता है तो जो जोन से आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं सोल को, वो एक 127 से 130 वाला एरिया, 130 और 127, और फिर
115 वाला एरिया। आपको सोल जब भी देखिए आप यहाँ पे उसको अच्छा खासा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और इसको सेल करने के टारगेट्स मैंने बता दिए, 200 से लेकर 225 वाला एरिया और 250 वाला एरिया, 250 से लेकर 270 वाला एरिया। यहाँ पे इनको आप थोड़ा थोड़ा करके सेल कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं मार्केट को लेके बड़ा ज़्यादा बुलिश हूँ, कोई एज अ बेरिश अभी सिनेरियो नहीं मुझे दिख रहा। और मैं ये देख रहा हूँ कि हम जो है क्रिप्टो के फाइनल जो 4th ईयर का फाइनल साइकिल होता है बुल रन का, हम उसके अंदर अभी दाखिल हुए हैं। और इस साल के एंड तक मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि BTC भी और सारे कॉइन्स जो है अपना एक ऑल टाइम हाई देंगे हमें, और उसके बाद में मार्केट एग्रेसिवली क्रैश करेगी। तो इस साल के एंड तक अक्टूबर नवंबर के लिए स्पेशली अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें। और तब यूफोरिया मार्केट में इतना ज़्यादा फैल गया होगा कि हर बंदा जो है उस टाइम एंट्री ले रहा होगा। और आप लोग अगर अभी अच्छी एंट्री बना लेते हैं तो तब आप प्रॉफिट्स इन्जॉय कर रहे होंगे, और तब आप लोगों का सेलिंग का टाइम होगा और लाइफ इन्जॉय करने का टाइम होगा। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से कुछ खास अपडेट्स मार्केट साइफर को लेके और टेक्निकल एनालिसिस को लेके। अगर आप लोग चाहते हैं आप लोगों के फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स का भी मैं जो है वो पोस्टमार्टम करूँ, स्पेशली उनका टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाऊँ आपको मार्केट साइफर के थ्रू, और की एरियाज़ बताऊँ, आने वाली सिचुएशन बताऊँ कि मार्केट की क्या हो सकती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और यार वीडियो को लाइक लाजमी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। जब आप चैनल को सपोर्ट करते हैं तो मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है कि मेरा दिल करता है आप लोगों के लिए लेटेस्ट डेली यूनिक क्रिप्टो कंटेंट लेके और आप लोगों को मज़ीद इन्फॉर्मेशन से आगाह करता रहूँ। तो आज का मेरी तरफ से इतना ही था यार। दुआ में भाई को याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होऊंगा आप लोगों के साथ कल एक न्यू मार्केट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जल्द मिलता हूँ आप लोगों के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून, बाय बाय।